तस्वीर यकीनन धुंधली है, लेकिन अगर आप नहीं पहचानते हैं, पहले नहीं देखी है, तो फिर गौर से सुन और देख लीजिए। ये केडी जाधव है। 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में देश के लिए व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला मेडल यही लेकर आए थे। पहला क्या, इंडिविजुअल इवेंट में फिर अगले मेडल के लिए 44 साल का इंतजार करना पड़ा था। खसाबा दादा भाई जाधव 7,000 रुपए में अपना घर गिरवी रखकर ओलंपिक में कुश्ती लड़ने गए थे, और जिन्होंने देखी थी वो बताते हैं कि अगर एक बाउट खत्म होने के तुरंत बाद कुछ मिनटों का मार्जिन दिए बगैर बैक टू बैक बाउट नहीं लड़नी होती तो फिर यकीनन मेडल ब्रॉन्ज की बजाय सिल्वर या गोल्ड भी हो सकता था। नियम के मुताबिक ये गलत था, लेकिन कोई भारतीय ऑफिशियल उनके साथ प्रोटेस्ट दर्ज करवाने के लिए नहीं था। ये तो फ्लैशबैक रहा। ब्लैक एंड व्हाइट से कलर में लौटे तो कुश्ती में रंग डालने का, या कहें कि उसे फिर से लाइमलाइट में लाने का काम बीजिंग में मेडल जीतकर इस शख्स ने किया। ये तस्वीरें 2008 बीजिंग की हैं, लेकिन अब लंदन सामने है। तो कैसी है तैयारी? इस बार क्या होगा कुश्ती में? ये जानने के लिए हरियाणा के सोनीपत में चलना होगा, सो हम निकल पड़े। ये देखकर अच्छा लगा कि फिट रहने के लिए आज का युवा जागरूक है। इस MTV जनरेशन की बयार में हर कोई नहीं बह गया है, लेकिन सवाल बड़ा एक ही है, क्या ओलंपिक में भारत के लिए ये नई सुबह होगी? क्या लंदन ओलंपिक्स भारत के लिए खेलों में सुबह जैसा उजाला लेकर आएगा? सवाल के जवाब के लिए तो अभी इंतजार करना होगा। लेकिन दिल्ली से सोनीपत के रोड अब इतने चकाचक हो गए हैं कि पहुंचने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगा। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सेंटर, यहां हर सुबह ऐसी ही होती है। मैदान में युवा खिलाड़ी पौ फटते ही पहुंच जाते हैं। लेकिन हमारा कैमरा हरी घास को नहीं, उस नीले और पीले मैट को ढूंढ रहा था जिस पर ओलंपिक जाने वाले रेसलर अपने हुनर को निखार रहे हैं। जैसे शनिवार के बाद रविवार और जनवरी के बाद फरवरी का आना तय होता है, ठीक वैसे ही घड़ी में सुबह के 7 बजते ही अभ्यास का शुरू होना भी तय होता है। कोच यशवीर तो आधे पौने घंटे पहले ही पहुंच जाते हैं। बड़ा हॉल है, एयर कंडीशनड है। अब है, 2 साल पहले तक नहीं था। वर्ल्ड लेवल का मैट है, लेकिन पहले नहीं था। पहले मतलब कल या परसों की बात नहीं, लेकिन यकीनन 3 से 4 साल पहले बिना AC के खिलाड़ियों का दम जल्दी फूल जाता था। विदेशी कोच व्लादिमीर भी हैं। अब तो टीम के साथ 9 साल हो गए हैं, लिहाजा थोड़ी बहुत हिंदी वो भी सीख गए हैं। अखाड़े मिट्टी के हों या प्लास्टिक की मैट, गुरुओं के पैरों को हाथ लगाने की परंपरा न बदली है न बदलेगी। अब वार्म अप की बारी है। शुरुआत थोड़ी रनिंग से होती है। देखकर पता लगता है कि कैसे बॉडी का पुर्जा खुला हुआ है। कैसे 65 और 70 किलो के वजन वाला पहलवान भी जिम्नास्ट सरीखा लचकीला हो सकता है। फिर कुछ और एक्सरसाइज, अभी थोड़ा और पसीना बहाना है। उठक बैठक के बिना कैसी पहलवानी। और दंड तो पेल नहीं होंगे। शरीर का एक एक हिस्सा जब तक मजबूत नहीं होगा तो बात कैसे बनेगी? कभी घुटनों की एक्सरसाइज, तो कभी पेट की मेहनत।
कोई आम आदमी इस ट्रेनिंग को देख ले तो एक बार की रोकने का मन होता है कि शरीर को इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं, थोड़ा दम तो भर लो। लेकिन ऐसा हम और आप सोच सकते हैं, ये योद्धा नहीं, क्योंकि किसी ने ठीक कहा है कि जब मन थक कर बैठने को कहे तो याद करो कि तुम्हारा विरोधी अभी भी अभ्यास कर रहा होगा। और फिर आती है बाउट की बात। टाइम देखकर ठीक वैसी ही जैसी ओलंपिक में लड़नी है, वैसी ही गंभीरता, एक एक दांव पर कोच की बारीक नजर। कैंप में पहलवान तो कई हैं, लेकिन जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं अब तैयारी उन्हीं के इर्द गिर्द है। तो चलिए चारों से मुलाकात कर ली जाए। सुशील कुमार 66 किलोग्राम वर्ग में लड़ेंगे। मैं सुशील कुमार देश के लिए गोल्ड के लिए खेल रहा हूँ। योगेश्वर दत्त 60 किलोग्राम वर्ग में लड़ेंगे। लंदन में गोल्ड के लिए लड़ूंगा। अमित कुमार 55 किलोग्राम वर्ग में लड़ेंगे। मैं अमित गोल्ड के लिए लड़ूंगा। और चौथे नरसिंह यादव 74 किलोग्राम वर्ग में लड़ेंगे। तिरंगा ऊपर जाए तो हमारे देश का नाम। नरसिंह सुबह कैंप में इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि ट्रेन लेट थी, महाराष्ट्र से लौट रहे थे। प्रमोशन मिला है, वही लेने गए थे, नहीं तो उनका भी शेड्यूल यही रहता है जो बाकियों का है। चीफ कोच यशवीर हो या फॉरेन कोच व्लादिमीर या फिर नेशनल कोच विनोद कुमार, सभी की पैनी नजरें ओलंपिक जाने वाले रेसलरों पर लगातार लगी रहती हैं। जहां गलती होती है तुरंत टोक देते हैं। यहाँ ये वाला नहीं, ये दाव लगाना है, बगल डूब नहीं, जापानी पट मारनी है। या क्लिंच से कैसे बचना है से लेकर तमाम और दाव पेंचों के बीच अभ्यास आगे बढ़ता रहता है। ओलंपिक में मेडल की सबसे बड़ी उम्मीद सुशील और योगेश्वर हों, या फिर पहली बार जा रहे अमित या नरसिंह यादव। इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि प्रैक्टिस में इनसे बाउट लड़ने वाला ठीक इन्हीं के वजन का हो, ताकि जब असली मुकाबले के लिए उतरें तो किसी तरह की गफलत ना हो। उसी वजन का एहसास करना पहलवान के लिए बहुत जरूरी है। सुशील को लेकर कोच राय मशविरा कर रहे हैं। जाहिर है अब दुनिया भर के रेसलर्स की नजर है उन पर। कब मौके पर कौन सा दाव लगाना है, बाउट सिचुएशन को बिल्कुल वैसा ही क्रिएट किया गया है। सुशील और योगेश्वर दोनों का ये तीसरा ओलंपिक होगा। सुशील 29 के हैं और योगेश्वर 30 के, और दोनों को इस बात का अंदाजा है कि 4 साल बाद उनके लिए चीजें काफी बदल जाएंगी। बहरहाल ये सोचने का नहीं, करके दिखाने का वक्त है। सुशील से बात की जाए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब सुशील कुमार का नाम आता है, वर्ल्ड चैंपियन का नाम आता है, ओलंपियन का नाम आता है, तो उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं आपसे। अब सब लोग मान के चल रहे हैं कि सुशील का तो मेडल आएगा ही। आपने देखा कपिल भाई की ट्रेनिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं और जोर लगा के ट्रेनिंग कर रहे हैं। सभी जो कोचेज हैं, मेरे गुरुजी हैं एकदम श्री महाबली सतपाल जी, समय समय पर वो भी आके यहाँ ट्रेनिंग देखते हैं, कराते हैं, जो भी उनको कमियाँ लगती हैं वो पूरा कर रहे हैं। और पूरी कोशिश करेंगे कि देशवासियों ने जो उम्मीद रखी है उन पर खरा उतरें और उसी तरीके को देखते हुए मेहनत कर रहे हैं कि हम देश के लिए कुछ अच्छा कर सकें। तो थोड़े से घबरा भी गए थे कि पहले 2 वाले में क्वालिफाई नहीं कर पाया सुशील, फिर लेकिन आपने बिल्कुल गोल्ड लेके क्वालिफाई किया, और बल्कि अगर मुझे ठीक याद है तो उसी जॉर्जियन को हराया था जिसने वर्ल्ड चैंपियनशिप में हराया था, तो वो बदला भी पूरा हो गया। हाँ, यूक्रेन के पहले उनको हराया, उसमें जो वर्ल्ड में जिससे हारे थे, और वो सिल्वर मेडलिस्ट ओलंपिक और ब्राउन्स मेडलिस्ट ओलंपिक जॉर्जिया, उसको फाइनल में हराया। तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई कपिल भाई। उससे पहले 25 दिन पहले कंधे में चोट के कारण 1 किलो वजन भी नहीं उठा पा रहा था कंधा, और इतने वर्ल्ड लेवल के टूर्नामेंट में तो पूरी बॉडी फिट होगी सभी अच्छा कर पाएंगे। जिस एक बात से हर कोई इत्तेफाक रखता है वो ये कि बीजिंग में
सुशील के मेडल ने सोच को बदलने का काम किया। बीजिंग के बाद और मास्को के बाद अब लोगों की सोच बदल गई है कि नहीं हम मेडल ले सकते हैं। पहलवानों की भी सोच बदली, नहीं हम मेडल ले सकते हैं, हम उस लेवल के हैं। सुशील के बाद तो जो क्रांति इंडिया के अंदर आई है, एक हटके ही है ये चीज़ें। और सुशील के बाद जो हर आदमी शौक लगा है, हर लोग मिलते हैं अखाड़ों के अंदर, जो नए लड़के हैं उनको इतना इस चीज़ से मिला है उनको, तो एक तरह से बहुत तगड़ी क्रांति है जिसका बड़ा लोगों को फ़ायदा हुआ हमारे पहलवानों को। ऐसा माहौल सुशील ने बना दिया कि आज मतलब शिखर पे है भारतीय कुश्ती जो है, वो एक ऐसे मौके उस मुकाम पे है कि इसकी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट थी, ज़रूरत थी, क्योंकि कुश्ती भारत का प्राचीन खेल है। कि सुशील के पदक के बाद तो काफ़ी कुछ चेंज हुआ, लोगों को पता लगा कि हाँ असली कुश्ती क्या है, फ्री स्टाइल ओलंपिक में कौन सी कुश्ती होती है। नहीं तो पहले लोग हैं जो WWF कोई असली कुश्ती समझते थे। और जिस एक बात से पहलवान हमेशा नाराज रहते हैं वो ये कि आप लोग कुश्ती को टीवी पर ज्यादा क्यों नहीं दिखाते, पूरे साल क्रिकेट ही क्यों। अमित कुमार को तो इसमें साजिश दिखाई देती है। मेरे को ऐसा लगता है कि मीडिया वालों से ये क्रिकेट वाले पैसे पूछे देते हैं, इसलिए उसको बार बार दिखाते रहते हैं। तो पहलवानों को तो दिखाते नहीं, एक बार हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार दिखा देते हैं बस। मीडिया से इस मामले में हमें नाराज़ थे भी और आज भी हैं, लेकिन क्योंकि ठीक है वो सारे साल दर चलता रहता, महीने दर महीने चलता रहता, उसको हाईलाइट भाई इनको भी कोई ना कोई मसाला चाहिए अपने टीवी चैनल को चलाने के लिए चलता रहता। आपसे यही गुजारिश है आप मीडिया से मेरी कि कुश्ती को जितना ज़्यादा दिखाएंगे तो हमारे पहलवानों को फ़ायदा होगा और लोग भी देख कर लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो क्या इस बार कुश्ती में मेडल का कलर बदलेगा? क्या मेडल बढ़ेंगे? इस बार आपको अच्छा देशवासियों को हम 2 मेडल लेके आएंगे और एक गोल्ड भी हो सकता है और दोनों गोल्ड भी हो सकते हैं। नाम यह है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि लंदन ओलंपिक में बीजिंग के बाद जो आ रहा भी, तो उसमें हमारा टारगेट यही चेंज है कि गोल्ड और मेडल की संख्या बढ़े। मतलब मेडल का कलर बदलना है। मेडल का कलर बदलना जरूर। जो प्रयास भारत सरकार ने, भारतीय कुश्ती संघ ने, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने और हमारे कोचिज ने और हम सब ने मिलके जो एक योजना बनाई है, तो उम्मीद करता हूं कि भारत को लंदन ओलंपिक में एक सुशील का गोल्ड मेडल नहीं और भी ज़्यादा मेडल मिलेंगे कुश्ती में। 55 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर क्वालिफाई करने वाले अमित कुमार का कद और उम्र दोनों भले ही छोटे हों, लेकिन ना तो हाजिर जवाबी में कोई कमी है और ना ही साफ गोई में। जब उनसे पूछा गया कि यकीन था कि क्वालिफाई कर जाएंगे, तो जवाब सुनिए। मैंने तो सोचा भी नहीं था इतनी ऊपर जाऊंगा। नेशनल में लड़ा था, सोच रहा था पहले तो नेशनल में पोजीशन आ जाए, फिर 2 सेकंड और फर्स्ट वाले अमेरिका जा रहे थे, तो मैं सोच रहा था सेकंड ही आ जाऊं और अमेरिका तो घूम ही आऊँगा। लेकिन मैंने सभी को हरा लिया और मैं एशिया चैम्पियनशिप लड़ा, फिर अमेरिका भी लड़ा, वहाँ भी मेरे मेडल आए, फिर क्वालिफाई में मेरे को ही भेज दिया, तो मैंने आराम से क्वालिफाई कर लिया। और क्या कभी सपना आता है कि लंदन में गोल्ड मेडल जीत लिया है? रोज़ ही आता है ऐसा, तो रात में सोता हूँ जब सोचता हूँ कि सुशील जी का मेडल आया था, कितनी लोगों ने वाह की थी, कितने मीडिया वाले लोग थे, कितनी खुशी हो रही थी। तो मैं भी सोच रहा हूँ कभी मेरा भी ऐसा आएगा तो मैं कहाँ से कहाँ हो जाऊँगा। अमित जानते हैं कि ओलंपिक का मेडल जिंदगी बदलने का काम कर सकता है। मैं चाहूँगा कि मैं एक ही बार टी पाऊँ तो एक ही बार छा जाऊँ, तो ये मेरी सोच है। क्रिकेटर तो आए दिन उनके मैच होते रहते हैं, सीरीज़ होती रहती हैं, कभी कुछ आ रहा है कभी कुछ, तो ये तो रोज़ एक टीवी पे दिखते रहते हैं, हम तो कभी कभी दिखते हैं। तो मैं चाहूँगा एक ही बार दिख जाऊँ और उसी में सबको पहचान ले मेरे को लोग। क्वालिफाई करने के ठीक बाद अमित ने गूगल पर जाकर देखा कि उनका नाम छापने से क्या आता है, लेकिन निराशा हुई थी। अब मैं मार के देखता हूँ लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं आता है, ऐसे लगता है अमित कुमार ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, बस इतना ही आता है। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि अगर लंदन में गोल्ड आ गया तो कहानी बदल भी सकती है। मैं सोच रहा हूँ कि गोल्ड मेडल आने के बाद तो सभी मेरे नाम से गिरेंगे, तो नाम खोलते ही सब जानने लग जाएंगे अमित कुमार कौन है, रेसलर है क्या है। मेडल जीतने को लेकर अब अमित के परिवार और गांव का नजरिया भी सुन लीजिए। गांव में माता पिता हैं, 2 भाई हैं और गांव वालों ने तो ये उम्मीद लगा रखी है कि गोल्ड मेडल ही लेके आएगा, गांव का कुछ हो जाएगा। लाइट तो आती नहीं गांव में, सोच रहे हैं कि इसका मेडल आने के बाद ही कुछ सरकार से बोलेंगे, जब ही लाइट लूट आएगी सुविधा होंगी गाँव। फिलहाल वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार अब पहलवान भी हो गए हैं टेक सेवी, लैपटॉप साथ रहता है और मेडल के लिए
परिवार के त्याग की कहानी। लंदन में मेडल की बड़ी उम्मीद योगेश्वर भी है। रोजाना करीब 6 घंटे की कड़ी ट्रेनिंग होगी तो फिर 6 पैक एब्स बॉलीवुड क्या हॉलीवुड के भी किसी सुपरस्टार को टक्कर दे सकते हैं। अमित के भी 6 पैक थे। तो ये आप देख सकते हैं योगेश्वर के 6 पैक एब्स, ये आपने बिल्कुल बॉलीवुड को टक्कर दे रहे हैं आप। नहीं बस आप बॉलीवुड के अलग है, अपनी अलग हमारी जो हम ये पढ़ाने जोड़ नहीं देते, ट्रेनिंग इतनी करते हैं कि अपने आप बन जाते हैं। हमारा ये मेन ये नहीं होता कि हाँ हमें शिक्षा बनानी है, बॉडी बनानी है, हम बस ये होता है कि हाँ ट्रेनिंग करनी है और पदक जीतना है। ये बॉडी और ये एब्स तो अपने आप बन जाते हैं। आप यही उम्मीद करेंगे कि आप गोल्ड लेकर आएँ, और लोग यही कहते हैं देखने वाले कि बड़ा अनलक्की रहा था योगेश्वर बीजिंग में, कि वो हार गया था पॉइंट के मार्जिन से। अनलक्की आप रहे थे लोग कहते हैं। हाँ क्योंकि पिछले वो जैसे उस जापानी पहले तगड़ा था उस टाइम पे मैं, और लास्ट 7-8 सेकंड कुछ भी नहीं होती वैसे तो, और वहीं से किस्मत बदलती है। और वो कुश्ती जैसे क्वार्टर फाइनल जीता तो मैं पदक के दावेदारों में। बाकी दुनिया के रेसलर्स तो ना जाने कब से इंटरनेट और बाकी गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब हमारे पहलवान भी पीछे नहीं है। लैपटॉप पर विरोधी की एक एक मूव पर नजर है और अपनी गलतियों में कहां सुधार करना है ये भी जान रहे हैं। जब इस तरह की बाउट आप देखते हैं पुरानी, जो आपने खासतौर पर जीती हो, जिसमें अच्छा किया हो, वो देख के अच्छा फील होता है, थोड़ा फील गुड होता है। हाँ फील भी गुड होता है, और उसमें एक चीज़ सीखने को भी मिलती है कि हाँ उस टाइम पे ये पोजीशन थी मेरी, इस तरीके से हम वर्ल्ड चैम्पियनशिप में खेल रहे थे और इस तरीके से अटैक कर रहे थे। तो ये चीज़ इसमें बार बार इसको देखने से एक नई और सीख मिलती है कि ओपोनेंट है, ये भी ओलंपिक में खेलेगा, अभी रशियन रेसलर है जो, वो चीज़ देखने को मिलती है। देखिए ये इम्पोर्टेंट पहले भी था, पर ये जैसे भारतीय पहलवानों को थोड़ी बाद में जैसे अब देखने लगे। हम भी जैसे 2004 में गए तब हम नहीं देखते थे चीज़ें, क्योंकि तब इतनी सुविधा। अब तो जैसे इंटरनेट है, वैसे भी अगर हमारे पास वीडियो नहीं है फिर भी नेट से निकाल सकते हैं हम। लेकिन इस वर्ल्ड चैंपियन पहलवान को सिर्फ उनकी मेहनत और अनुशासन ही अलग नहीं बनाती है, कुछ और भी है। खेल के बारे में जो एक बात यहाँ करीब करीब सभी लोग बोलते हैं वो ये कि कोई स्टारी एयर नहीं है इनमें, कोई टेंट्रम नहीं है। इतने वर्ल्ड चैंपियन है, ओलंपिक में मेडल है, लेकिन फिर भी बहुत हम्बल है। सबसे खास बात आपको क्या लगती है? ये इनकी वाकई में ये एक बहुत अच्छी स्पेशलिटी है। यहाँ से हम कॉमनवेल्थ गेम्स में, सुशील मुझे याद है अभी कि यहीं से गए थे, तो यहाँ से निकलते हुए जितने भी हमारे सिक्योरिटी वाले हैं या कोई मैस में है, कोई बड़ी एज का है या छोटी एज का है, सबको मिल के अच्छी तरह बड़ों के पाँव में हाथ लगाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, छोटों को मिलते हैं अच्छी तरह। तो आज तक मैंने नहीं देखा किसी को इन्होंने जी से कम बात की हो। कोई अभी भी कोई भी रेलवे का आके कहता है सुशील भाई तू तो रेलवे में अधिकारी है, टिकट हमारी टिकट रिजर्वेशन करवानी है, उसी टाइम वो कहते हैं ले नंबर दो, वो लेके PNR नंबर अपने किसी अधिकारी को फ़ोन कर देता है, सर मेरे ये जानकार हैं, इनका टिकट रिजर्वेशन प्लीज़ करवा दीजिए। तो छोटे से छोटे काम के लिए वो बहुत अच्छी रिक्वेस्ट करना, हर आदमी की हेल्प करना उसकी नेचर है। लेकिन कोई भी लड़ाई अकेले नहीं जीती जाती, टीम का साथ बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो फिजियो हो या फिर टीम के डॉक्टर। प्रॉपर डिस्कस करते हैं आपस में कि कब क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इनकी प्रॉब्लम्स जो हैं मेरे साथ डिस्कस करते हैं, मुझे पता है इनकी बॉडी किस तरह से है और इनको किस तरह रिलैक्स करना है या कौन किस तरह प्रेफर करता है। हर रेसलर्स को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है, कोई भी दवा बाज़ार से ना ले, उसको सबसे पहले हमारे पास आए, दवा अपनी चेक कराए, अगर कहीं से बाहर से ली है, आयुर्वेदिक भी ली है तो भी हमसे चेक कराए, उसके बाद ही ले। सारी दवाओं की टेस्टिंग की जाती है ताकि कोई भी डोप की प्रॉब्लम ना आए। 2004 से महिला कुश्ती भी ओलंपिक का हिस्सा हो गई है। भारत की दावेदारी पहली बार है। गीता ने भी लंदन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। हरियाणा के भिवानी में बलाली गांव में उनके परिवार को भरोसा है
कि बेटी लंदन से गोल्ड लेकर ही लौटेगी। मेरी उम्मीद, मेरी बेटी पर पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है, गोल्ड मेडल लेके आएगी ओलंपिक से। गीता और बबीता को पहलवान पिता ने जब पहली बार अखाड़े में उतारा था तो गांव के लोग नाराज हो गए थे। कहते थे शादी करनी मुश्किल हो जाएगी, क्या करवा रहे हो। लड़कों के साथ ट्रेनिंग इस बोलते थे लोग, लेकिन जब धीरे धीरे कॉमनवेल्थ में जैसे मेडल आया तो उसके बाद लोग धीरे धीरे समझने लग गए। इतराज भी किया करते, कुछ खुश होया करते, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने बड़ा विरोध किया था, लेकिन मैं लगा रहा। लड़कों के मुकाबले लड़कियों के अनुपात में हरियाणा वैसे भी बदनाम है, और इन मेडल्स को देखकर फिर किस पिता का सीना गर्व से चौड़ा नहीं हो जाएगा। महावीर सिंह कहते हैं बेटे नहीं, बेटियां अच्छी होती हैं। एक घर के अंदर जो 2 लड़कियां और 1 लड़का ने, तो सिर्फ माँ बाप लड़के पर केयर करते, उसके ऊपर पैसे बर्बाद करते हैं। लेकिन मैं तो ये संदेश देना चाहूँ, मैं लड़के से लड़कियाँ बेहतर हैं, लड़कों की जगह लड़कियाँ हों तो मैं मेरा और जो 10 लड़की होने तो मैं और भगवान से दुआ करूँ छूँ, जबकि लड़की जो माँ बाप की इज्जत करती, मान सम्मान करती, वो लड़के नहीं करते। लेकिन अब उनकी चर्चा भी जरूरी है जिनका त्याग दिखाई नहीं देता है। बीजिंग और लंदन के बीच एक फर्क ये आया है कि सुशील की शादी हो गई। सुशील कभी बेलारूस में ट्रेनिंग करते हैं तो कभी अमेरिका में, सिर्फ फोन पर ही बात हो पाती है। यानी पहले पिता सतपाल को पहलवानी करते देखा और अब पति भी पहलवान। पहले पापा भी रेसलर थे और अब शादी भी एक रेसलर से हुई है, तो लगता है कि हाँ शायद एक लाइफ में कुछ ऐसा है कि रेसलिंग फैमिली से जुड़े रहना है। क्या आप जानते हैं कि सुशील ने आज तक सिनेमा हॉल में जाकर एक फिल्म भी नहीं देखी है। कुश्ती के अलावा भी कुछ और चलता है जहन में, या दिन भर कुश्ती रहती है? कोई अच्छी फिल्म रिलीज हुई है आपको पता है? कुछ फिल्म वगैरह देख रहे हैं? मैंने आज तक हॉल पे फिल्म नहीं देखी है, क्योंकि कोचेज ने बचपन से ही अखाड़े में रहा हूँ, 13-14 साल हो गया अखाड़े में, और अखाड़े में इतना सख्त कानून है कि स्टेडियम की जो बाउंड्री है उससे भी पूछ के निकलना पड़ता है कोचेज से। लेकिन क्या सभी का मन नहीं चाहता है कि पिक्चर हॉल में जाएं, मॉल में जाएं, घूमे फिरें? मैंने इसलिए नहीं बोला बिकॉज वो अभी तक वही उन्होंने जो बात मुझे भी बताई थी कि वो कभी फिल्म हॉल गए नहीं हैं, एंड आई थिंक अगर उनको कंफर्टेबल नहीं लगता एक चीज़ तो मुझे भी उस चीज़ के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। आगे अभी वही है कि कंसंट्रेशन प्रैक्टिस पे है, जब आगे हमें टाइम मिलेगा तो मे बी इफ़ ही वांट्स देन हम लोग ज़रूर जाएंगे। जैसे हैं वो बहुत अच्छे हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आई एम मैरिड टू हिम। सुशील इस साथ को, इस त्याग को समझते हैं। वाइफ से ही पूरा सपोर्ट मिल रहा है, घर वालों से ही पूरा सपोर्ट मिलता है। घर वालों तो पहले से ही पूरा सपोर्ट करते थे, पिताजी हैं, मम्मी जी हैं, छोटे भाई हैं, और जो साथी साथ में रहते हैं वो पूरा सपोर्ट करते हैं। और जो वाइफ है वो भी रेसलिंग परिवार से है तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं, वो समझती है कि हाँ भाई पहला जो जिस मुकाम तक रेसलिंग की वजह से ही यहाँ तक पहुँचे हैं तो पूरा सपोर्ट रहो। तो शिकायत तो नहीं होती ना कि टाइम कम देते हैं? ना, अभी तो पूरे परिवार का एक फोकस मेरे पे है, तो पूरा सपोर्ट वाइफ की तरफ से मिलता है। हाँ, एक बदलाव ये जरूर आया है कि सुशील अब फेसबुक पर है और MTV के बुलावे पर रोडीज में कुश्ती भी की। ये सभी की सोच थी। जैसे ही उनका फेसबुक अकाउंट है और उनका अभी MTV रोडीज में वो गए थे, तो ट्राई करते रहते हैं कि हाँ कुछ डिफरेंट भी करें। लंदन जा रहे पहलवानों से जुड़े लोगों की आपसे बस एक ही गुजारिश है, हमारे लिए पहलवानों के लिए भगवान से प्रार्थना करें, अगर और दूसरे खिलाड़ियों के लिए भी कि जो है वो मेडल में ऊपर आए, मेडल टैली हमारी बढ़े, हमारा तिरंगा फहराए वहाँ पर। जो आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं उन सबसे मैं हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करूँगा कि इन बच्चों को, सुशील को, योगेश को, अमित को, जो भी भारत के खिलाड़ी लंदन में जा रहे हैं उनको ढेर सारी दुआएं और आशीर्वाद और प्यार दो कि बार बार आप नेशनल धुन सुने और बार बार देश का झंडा लहराएं। ओके, आई वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट, डू वेल एंड आई नो यू कैन डू इट। और मेरी बेस्ट विशेज़ हैं आपके साथ और पूरी टीम के साथ कि हमारे कंट्री के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेडल्स आएँ ओलंपिक्स में।